गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम सेकंड सेमिस्टर का हमारा आखिरी लेसन है 10 अंदाज अपना अपना। इस पाठ के विषय में प्रवेश करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि यह पाठ वाद विवाद से लिया गया है। इस इकाई में हमें हमारे तार्किक चिंतन का किस प्रकार सोच विकास करके हमें वाद विवाद के साथ आगे बढ़ना है। तो देखिए, किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। समझ में आया? किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम के आधारित व्यक्ति की सोच विचार पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। इस मुक्तक चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यताएं और दृष्टिकोण का उपयोग जानकारी का पृथक्करण करने के लिए करता है और जानकारी की सत्यता तक पहुंचकर निर्णय करता है। क्या करता है? इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यताएं और दृष्टिकोण का उपयोग जानकारी का पृथक्करण करने के लिए करता है और जानकारी की सत्यता तक पहुंचकर निर्णय करता है। तो प्रस्तुत इकाई में तार्किक चिंतन के बहुआयामी सोच का विकास विस्तार हो ऐसे वैविध्यपूर्ण अभ्यास रखें। चल, पहला है आपका દિમાગી દોડ, એને પોતપોતાનું अनुमान बुद्धिनी दौड़, गुजराती में उसे ऐसा कहते हैं, दिमागी दौड़। आप मेरे साथ पढ़ते जाना, ठीक है? भावेश भाई वकील है। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र ब्रज के साथ सूरत में रहते हैं। भावेश भाई वकील है। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र ब्रज के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। चौंक जाना यानी आश्चर्य में पड़ना। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते झड़ गए। क्यों चौंक गए, क्यों आश्चर्य में पड़ गए? कि उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते झड़ गए।
यानी नीचे गिर गए। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया। दीवार पर की लीना और ब्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। दीवार पर की लीना और ब्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट भी गई थी। नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसा क्यों हुआ होगा? वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताइए। नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसा क्यों हुआ होगा? वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। चलो, तो उत्तर देखिए क्या लिखेंगे हम। पहले पढ़ लेते हैं। चलो, फिर सेकंड है, फिर इसकी चर्चा करते हैं बाद में, ठीक है। चलो, परेश भाई किसान है, उनकी पत्नी हिरल बहन नर्स है। परेश भाई किसान है, उनकी पत्नी हिरल बहन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हिरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में मटका रखा। एक दिन सुबह सुबह हिरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था। चाय बनाने के बाद जब देखा तो मटका कैसा था? खाली था। उसमें पानी नहीं था। हिरल बहन अपने आप पर हंसने लगी। तो मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। इसकी भी चर्चा हम बाद में करते हैं, ठीक है। चलो, फिर पेज नंबर 60 पर आते हैं। सेजल दो गमले लाई। उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान थे। एक महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जितना एक महीने पहले था। एक महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जितना एक महीना पहले था। तो मेरे भोले भाले दोस्त, ऐसा कैसे हुआ होगा? आप ही बताइए। मैं बाद में आपको प्रश्न के उत्तर पूछ रही हूँ, तब तक याद करके रखना। और टेक्स्ट बुक सबके पास है ना? लेकर बैठे हो कि नहीं? मैं बोले जा रही हूँ, आप सिर्फ सुनते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। मेरा भी सुनना है, आपकी कॉपी में भी देखना है, ठीक है। फिर है तर्क की लगाम, कल्पना के घोड़े। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं। रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा था।
आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं। रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा था। आप रुके। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना ज़रूरी है। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना ज़रूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचा। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचा। वहां जाकर आपको पता चला कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला। वहां जाकर आपको पता चला कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला और वह आदमी उसका सहायक है। वह आदमी उसका सहायक है, यानी मदद करने वाला। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया। उस आदमी ने, जिसे आप बिठा कर लाए ना, उसने जादू का खेल देखने का अनुरोध किया। पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी। पर बच्चे को तो क्या करना था? स्कूल पहुंचना था। यह सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए और कहा कि इसे पहले से तुम सब। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओ और कुछ भी कर पाओ। तुम्हें कोई देख नहीं पाए। इसका असर एक हफ्ते तक रहे। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में जाएं। आप चश्मा लेकर आपस में अपने गांव की पाठशाला में जाएं। वहाँ से घर गए। दूसरे रोज़ नहा धोकर आईने के सामने अपने चश्मे पहने। दूसरे दिन रोज़ नहा धोकर आईने के सामने अपने चश्मे पहने। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके हैं। अब आप हमें बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। फिर है पूरे दिन की पढ़ाई और खेल कूद के बाद रात को आपकी आँख लग गई। पूरे दिन की पढ़ाई और खेल कूद के बाद रात को आपकी आँख लग गई। नींद में आपने एक सपना देखा। नींद में आपने एक सपना देखा। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। आपको पता भी न चला कि चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। एकाएक आपके सामने एक शेर आ गया। एकाएक आपके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपको होश आया। आप घबराए हैं। मारे डर के आंखें बंद कर आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते हैं।
तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ में तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख लग गए। आप उठकर वापस घर जाए। आप बड़े खुश थे। जान भी बची और पंख भी मिल गए। सपना टूटा। आपने नींद से आंखें खोली। आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए। तो मेरे परिंदे दोस्त, अब आप बताइए आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। ओके, चलो, ये था पेज नंबर 60 तक। और पेज नंबर 61 में है, ये हम इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे। टेक केयर।